तो क्या फिर एक हुस्न वाली ने आशिक की जान ली है? जी हाँ, ताज़ा खबर झंझारपुर के आरएस थाना का बताया जा रहा है। कहानी में इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इसमें एक नवयुवक जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल की बताई जा रही है, मृतक का नाम राजा कुमार बताया जा रहा है, जो कि 1 से 1.5 महीने पहले उसने एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की से शादी की और सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 दिन पहले ही राजा कुमार ने अपने मित्रों को एक पार्टी भी दी जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने खाना खाया। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा की जो लड़की बताई जा रही है, बलिया की बताई जा रही है। जी हाँ, बलिया क्षेत्र की ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की जो कि झंझारपुर में उस राजा के साथ आरएस थाना के समीप रहते थे। 5 बजे लड़का अपने घर में सोने के लिए जाता है और 8 बजे करीब माता पिता के बार बार दरवाजे खटखटाने के बाद जब कोई भी जानकारी नहीं आती है तो माता पिता एक खिड़की खोल के देखने की कोशिश करते हैं। कमरे में अंधेरा होता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके बाद जब माता पिता टॉर्च लेके देखते हैं तो समीप में देखते हैं कि उनके बेटे की लाश लटकी हुई है। माता पिता घबरा जाते हैं और आरएस थाना को सूचना देते हैं। आरएस थाना अपनी कार्रवाई करता है और बॉडी को उतारा जाता है। सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये किस तरह का प्रेम है, जहाँ पर एक 23-24 साल का लड़का जिसे उसके माँ बाप ने बड़े ही चाव से, बड़ी ही मेहनत से पाला होगा, उस लड़के ने अपनी जान केवल एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की के लिए दे दी। अगर हम कहें स्पष्ट शब्दों में तो यही कहेंगे कि एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की के लिए उस नौजवान ने अपनी जान दे दी। तो क्या ये मोहब्बत का ये इम्तिहान था या मोहब्बत की ये इंतहा थी? दोनों ही चीज़ें हम कहेंगे। क्या ये इम्तिहान था उस नवयुवक के लिए या क्या ये उसकी मोहब्बत का इंतहा यानी कि अंत था? लेकिन मित्रों, ये सबक है उन नवयुवक लड़कों के लिए जो आम तौर पर ये समझते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां नाचती हैं वे कहीं ना कहीं इनके परिवार में बस जाएगी, ठीक से रहेगी। हम सवाल नहीं उठाते हैं सभी ऑर्केस्ट्रा वाली से, लेकिन बिहार में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, निश्चित रूप से बहुत सारे लड़के ऑर्केस्ट्रा जाते हैं, लड़कियां डांस करती हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। कुछ दिन बातचीत होती है और उसके बाद उनको लगता है कि क्यों ना इस लड़की से शादी करके इसे अपने घर रख लिया जाए। ऐसा होता भी है, शादी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक तमाशा चालू हो जाता है, क्योंकि वह ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की अलग माहौल में पली होती है, अलग माहौल में बड़ी हुई होती है, अलग माहौल में उसका रहन सहन होता है, जो कि ग्रामीण माहौल में सेट नहीं हो पाता है। आप कहें तो कहने का मतलब है कि वो सही तरह से फिट नहीं हो पाती और फिर वही मार कलेश सब चलता रहता है और जो अंत होता है वो काफ़ी दुखद होता है। या तो लड़का अपनी जीवन को समाप्त कर लेता है या लड़की अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। निश्चित रूप से ये कहानियाँ लगातार हमारे शहरों में हो रही है। इसको लेकर हमारी झंझारपुर के एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा से भी बात हुई। देखिए उन्होंने इस खबर के बारे में क्या कहा। आरएस थाना से एक दुखद सूचना मिला है जिसमें एक युवक राजा कुमार 22-24 साल का लड़का था, वो उसका सुसाइड करके उसका मरने का सूचना मिल गया लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। सबको फिर पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जो अभी तक का सूचना है। पोस्टमार्टम हो गया और उसके बाद तो उसका बॉडी को घर को सुपुर्द कर दिया गया है। जो सुसाइड करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं, क्योंकि घर वालों के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया, लेकिन जांच के क्रम में ऐसा पाया गया कि कुछ दिन पहले उसका शादी हुआ था, शादी को लेकर के कुछ विवाद था और उस दौरान उसने सुसाइड का घटना का अंजाम दिया। बाकी आवेदन मिलने पर हम लोग पुलिस का अनुसंधान और जांच करेंगे। आगे जो कार्रवाई होगा हम लोग इसमें काम करते हैं। आपने देखा झंझारपुर के एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने क्या कहा। हालांकि हमारी सूचना तक अभी तक एफआईआर नहीं आई थी, यानी कि आवेदन अभी तक नहीं पहुंचा है। माँ बाप ने किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगाया, क्योंकि माँ बाप इस समय दुख से भरे हुए हैं, संताप से भरे हुए हैं। अपने पुत्र को मुखाग्नि देने के बाद माता और
जो पिता है उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा इस समय गमगीन है। इस कारण हमने माता पिता से भी कोई बातचीत इस विषय को लेकर नहीं की। लेकिन निश्चित रूप से ये उन लड़कों के लिए, उन नवयुवक लड़कों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की को अपना परिवार बनाना चाहता है, उनके साथ अपना परिवार बसाना चाहता है। इस तरह की खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश समाज से जुड़ी हुई एक खबर है और हमारे नवयुवकों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि आप शादी माता पिता की इच्छा से करें। यदि आप करते भी हैं तो एक सभ्य परिवार की लड़की से करें, ताकि इस तरह की दिक्कतें आगे आपको हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह की खबरों को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यदि आप फेसबुक पे हैं तो हमारे फेसबुक पेज खबर आसपास को फॉलो करेंगे। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।